आज रायसेन जिला चिकित्सालय में सीएमएचओ दिनेश खत्री एवं अन्य डॉक्टरों के बीच में झड़प होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर दिनेश खत्री ने आरोप लगाया कि जब वे वार्ड का दौरा करने पहुंचे तो वहां की अव्यवस्था देखकर उन्होंने डॉक्टरों से कुछ कहना चाहा तो डॉक्टर उनसे उलझ गए। श्री खत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में मौजूद न होकर निजी चिकित्सालय में इलाज करते हैं एवं मरीज से पैसे की मांग भी करते हैं। उधर हमने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि श्री खत्री गलत बोल रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। इधर श्री खत्री के पक्ष में बोलते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि डॉक्टरों ने अव्यवस्था की है और उन पर अनुसंधात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर करीबन 5 डॉक्टर कलेक्टेड में हैं और वहां मरीज परेशान हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में एक बड़ा मामला सामने आया है। वहां के सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने आरोप लगाया है कि डायग्नोस्टिक विभाग की डॉक्टरों ने उनके साथ अनुशासनहीनता की है और उनको शिकायत मिली है कि ये डॉक्टर मरीजों से पैसे मांगती हैं और अपने समय पर अपना ड्यूटी नहीं करती हैं। इस संबंध में जब हमने जिन डॉक्टरों पर आरोप लगा था उनसे बात की तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा ये हमारे दर्शक सुने। फिलहाल तो वो सब डॉक्टर यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं शिकायत करने के लिए। मैं टीवी 24 से राकेश जैन रायसेन। क्या कहना है? मैं भी गई थी, मुझे मैडम ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, गलत व्यवहार किया है सर ने। और फिर हम सीएमएचओ सर के पास गए थे बट सर ने सुना नहीं हमारे, और ऊपर से और उनने ऊंची आवाज़ में बात की सबसे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निष्ठा। डॉक्टर जोशना ने जब हमको बताया तो हमने साहब को नेगोशिएट करने के लिए उनके चैम्बर सिविल सर्जन की चैम्बर में गए। वहाँ सीएस खत्री सर हमको मिल गए तो हमने उनसे निवेदन किया कि जोशना मैडम को अच्छा नहीं लगा सर और आपको इसके लिए सॉरी फील करना चाहिए और आप बात कर लीजिए। तो इस पर वो इतने आक्रोशित हो गए कि हम लोगों को डांट के उन्होंने भगा दिया। तो फिर हम लोग कलेक्टर सर के पास अपनी बात आई। तो क्या आपके सामने घटना हुई है पूरी? नहीं, मेरे सामने नहीं, मुझे बताया गया था। तो इनके बताने पे आपने भरोसा करके आई हैं? हाँ बिल्कुल। पहले आप पे भी आरोप लगे हैं कि आपने कई बार है ना मरीजों से पैसे मांगे हैं और कहा कि प्राइवेट में दिखाएं। बात का अभी इशू नहीं लाइए आप, सब झूठ है। नहीं वो तो सीएमओ साहब ने भी आरोप लगाए ना। सीएमओ साहब ने तो लगाए तो वो भी झूठ में बोल रहे हैं ना, हम इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, हमने किया ही नहीं ना वैसा। तो आरोप तो कुछ भी कोई आरोप लगा सकता है। अस्पताल में जब मैं राउंड के लिए पोस्ट ऑफ वार्ड पे गई थी तब वहाँ पर सिविल सर्जन सर सीएमएचओ सर भी उपस्थित थे। वो अपना राउंड ले रहे थे और मैं भी उस वक्त उनके एज रिस्पेक्टफुली मैं उनके पास राउंड के लिए पहुँची। सर को भी मैंने अपने वार्ड की प्रॉब्लम बताई। उस वक्त सर ने मुझसे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मुझे गलत तरीके से बात करी। सर ने मुझसे गलत तरीके से किस सर ने? सीएमएचओ सर डॉक्टर खत्री सर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझ पर ऊँची आवाज़ में गलत तरीके से बात करी। मुझे कहा गलत मीन्स समझ लीजिए आप कि एक रॉन्ग टोन में मुझसे उन्होंने बात करी। तो बस वही चीज़ है जिसके लिए मैं अपोज करना चाहूँगी। आपकी गलती क्या थी उसमें? मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बल्कि वार्ड की समस्या उन्हें बता रही थी कि वार्ड में जो समस्या है। मैं गायनी विभाग की एचओडी हूँ, डॉक्टर सुनीता अतुलकर। मुझे डॉक्टर जोशना और डॉक्टर दीपक गुप्ता ने जानकारी दी कि सीएमएचओ सर और सिविल सर्जन सर आज वार्ड में राउंड ले रहे हैं। करीब 6-7 महीने से जब से बिल्डिंग बनी है पहली बार ही राउंड लिया होगा इन लोगों ने साथ में। कभी हमारी समस्या का कभी बोलो तो कभी हमारे पे ध्यान देते ही नहीं है। गायनी विभाग को से उनको सख्त मतलब नफरत है। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर जोशना ने बताया कि वो मैं पेशेंट के बारे में बता रही थी कि सर रात में एनेस्थेटिस्ट नहीं होते, हम लोग डीआरपी के साथ काम करते हैं, हम लोग एनेस्थीसिया की मतलब कॉम्प्लिकेशन को खतरों को ये करते हुए हम सर्जरी करते हैं और हम रात में फ़ोन लगाते हैं तो ना हमें सीएमएचओ सर रिस्पॉन्ड करते हैं ना सिविल सर्जन रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस टाइप से मतलब कई समस्याओं के बारे में इन्हें अवगत करा रही थी। तो सीएमएचओ सर ने हमारी बात न सुनते हुए हमें उंगली उठा के शाउट कर के इतना हमें डांट लगाई है, पूरे सब लोगों को डांट लगाई है, बहुत अभद्र व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा। सीएमओ साहब का कहना है कि उनके पास कई शिकायतें आई हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं देती हैं, इसके बाद जो भी मरीज आता है वो उससे पैसा मांगती हैं। हमने इतने मरीज हैं, हमने कभी कोई ये बिल्कुल उनका एलिगेशन खराब है। और इस विषय में कहा जाए तो वो खुद सर्जन है, वो क्लास 2 थे तब उनको सीएमएचओ बना दिया गया इसी चक्कर में, जबकि दूसरे कई सीनियर थे, डॉक्टर दास थे, वो भी बन सकते थे सीएमएचओ। उनको छोड़ के इनको क्यों बनाया गया? सर्जरी का काम कितना अफेक्ट होता है। जब कोई पाइल्स का ऑपरेशन होता है ये अपने पेशेंट को लाते हैं और ओटी में सीएमएचओ की धौंस जमाकर और सबसे पहले सर्जरी करते हैं। उस समय हमारा सीजर हो चाहे कुछ हो, पूरा स्टाफ इनकी सेवा में लग जाता है। अगला कदम आपका क्या होगा अब? और पैसे लेने वाली बात है तो फिर अब हमें बोलने मत लगाइए आप लोग। इन्होंने पैसे देकर ही अपने क्लास 2 में सीएमएचओ बनकर आए हैं। अगर ये हम पर पैसों की और हम प्रैक्टिस करते हैं 2 से 5 नियमानुसार करते हैं।